हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहन कुलमी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल की बी नॉलेज। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2019 का क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर। तो चलिए दोस्तों, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 5 जो हम पैसेज है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करने वाले हैं हम। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 1 से लगाकर 4 तक के आंसर। ओके, देखिए हमारे पास 1 से लगाकर 4 तक के हमारे पास यहाँ पर आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डिड द डिसिप्लिन टीचर डू। एक सेकंड, हाँ मैं बताता हूँ। व्हाट डिड द डिसिप्लिन टीचर डू व्हेन धनराज केम टू स्कूल लेट। व्हेन धनराज केम टू स्कूल लेट, द डिसिप्लिन टीचर ब्रॉट हिम बिफोर द प्रिंसिपल एंड आस्क्ड हिम टू टर्न देवराज आउट ऑफ स्कूल बिकॉज ही वाज नॉट इंप्रूविंग। ये अगर आपने आंसर लिखा है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, व्हाट डिड द डिसिप्लिन टीचर आस्क्ड द प्रिंसिपल। इसका आंसर होगा, द डिसिप्लिन टीचर आस्क्ड द प्रिंसिपल टू टर्न देवराज आउट ऑफ स्कूल because as he was not improving, because as कुछ भी लिखो चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास, why did देवराज begin to weep। ठीक है, तो हमको लिखना देवराज wept because। ठीक है, या फिर ये वीप की जगह ये भी लिख सकते हो, देवराज began to weep because he was frightened by the stern looks of the principal। ठीक है, stern का मतलब होता है कठोर लुक्स ऑफ द प्रिंसिपल। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की। देखो वो 4 और 5 में आपको कुछ पेपर में टिक लगा बताता हूँ। फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए व्हाट में धनराज कम टू स्कूल लेट एवरी डे। ठीक है, तो धनराज यहाँ पे ही की जगह धनराज को लिखना, धनराज लिखना था। धनराज हैड टू टेक हिज सिक मदर टू द डॉक्टर एवरी डे बिफोर कमिंग टू द स्कूल एंड ही ऑल्सो हैड टू अटेंड द एनिमल्स एज देयर वाज नो वन एल्स इन टू डू दैट ड्यूटी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स अ लाइट स्ट्रोक विद द हैंड। इसका होगा आंसर पैटेड। लाइट स्ट्रोक का मतलब होता है धीरे से थपथपाना, तो धीरे से थपथपाने का मतलब होता है पैटेड। यहाँ पर हमारे पास पैटेड है थपथपाने के लिए। ठीक है, अब है लुक्ड आफ्टर का क्या होगा, लुक्ड आफ्टर यानी ध्यान रखना, संभालना। तो यहाँ पर ध्यान रखना पूरे पैसेज में से अटेंड का ही जो है रिलेट होता है, तो आप यहाँ पर इसका आंसर अटेंड लिखेंगे। ओके, उसके बाद है हमारा थपथपाना हो गया, अटेंड हो गया। उसके बाद है हमारे पास पैसेज 2। पैसेज 2 के हम आंसर्स देखते हैं। देखिए इसके सारे मैंने बुक में ही टिक लगा रखे हैं। ओके, सारे ये ऑब्वियसली सारे लगा रखे हैं, 5 2 लगा कर 8। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर डिड द जायंट वेव्स बिगिन फ्रॉम। जायंट वेव्स कहाँ से बिगिन होती है, तो यहाँ पर टी कैपिटल लिखेंगे आप, द जायंट वेव्स बिगिन फ्रॉम द इंडियन ओशियन, ये इसका आंसर होगा। एंडलिस्ट एनिमल्स दैट रिएक्टेड टू द डेंजर डिफरेंटली। ठीक है, तो एंडलिस्ट आपको सिर्फ नाम ही लिखना है ना, आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं करना था क्योंकि 1 मार्क्स के था। तो एनिमल्स, द एनिमल्स, या फिर सिर्फ एनिमल्स ही हो गए तो भी चलेगा। द एनिमल्स दैट रिएक्टेड टू द डेंजर डिफरेंटली, फिर वर लिखेंगे क्योंकि एनिमल्स एक से प्लूरल थे, इतना कि सिंगुलर, बहुत सारे एनिमल्स हैं। वर, फिर आप लिखेंगे एलिफेंट्स, डॉग्स, मतलब कॉमा लगा के, फ्लेमिंगोज एंड द जू एनिमल्स, ये लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। What was the result of the big waves। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, the big waves killed lakhs of people in many countries, इसका आंसर होगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, why the number of people dead was more than the animals, because the number of people dead was more than the animals because, फिर because के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, एक सेकंड मैंने आपको इसका आंसर, हाँ बिकॉज ये रहा यहाँ 9th क्वेश्चन में आपको इस कॉपी में बोल देता हूँ। द नंबर ऑफ पीपल डेड was more than animals because the animals were already aware। अवेयर यहाँ पे आप अवेयर लिखेंगे, अवेयर। ओके, अवेयर मतलब उनको पहले से आगाह हो गया था। बिकॉज एनिमल्स वर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट वाज गोइंग ऑन, ये इसका आंसर होगा। 10th का देखिए आंसर है, अ टेम एंड कैप्ट मैन। इस टेम एंड कैप्ट मैन का शायद जू एनिमल्स हो सकता है। इसका अगर इसका कोई सही आंसर मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, लेकिन इसका जू एनिमल्स ही होगा क्योंकि टेम यानी जो मैन संभालते हैं उनको, यानी आदमी संभालते हैं और आदमी द्वारा देखभाल किए जाते हैं, वो कौन से होते हैं, वो होते हैं जू एनिमल्स। ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास बी वाला। अगर ये वाले में कोई गलती होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, बी वाला, अ पर्सन विद स्पेशल नॉलेज और ट्रेनिंग, इसका होगा एक्सपर्ट। सिंपली यहाँ पर एक्सपर्ट है ना, यहाँ पर एक्सपर्ट, मेनी पीपल बिलीव, सम एक्सपर्ट, ये रहा, सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स है ना, यहाँ पर एक्सपर्ट्स होगा इसका सेकंड वाले का आंसर। अब देखिए 11 जो है, 11 वो 11 में सबने अपने अलग अलग लिखा है। 12 में भी सबने अपना, जैसे 11 में हमको लेटर लिखना था और नीचे वाले में ईमेल लिखना था, तो सबने अपना अलग अलग लिखा था, उसमें मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, और शॉर्ट पैराग्राफ लिखना था या फिर है ना, और या फिर इसके ऊपर पैराग्राफ लिखना था, वो भी आपने अपने मन से लिखा होगा। तो मैं लिखूँ या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने किस हिसाब से लिखा उसी से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। 13 भी इस तरह ही है, तो 11 12 13 हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सबने अपने अपने हिसाब से लिखा है। ठीक है, पूरे राजस्थान में सभी बच्चों ने अलग अलग लिखा है ऑब्वियसली। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से लगा 18 की, जो है ग्रामर पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे पहले है हमारे पास, इसको करना क्या है, आपको वर्ब्स, करेक्ट वर्ब्स निकालने। ठीक है, तो रिमूव योर शूज आउटसाइड एज आई हैव मॉप्ड द फ्लोर जस्ट नाउ, ये इसका आंसर होगा। सेकंड वाले का आंसर होगा वॉन। थर्ड वाले का आंसर होगा हैड सेव्ड। स्टिच का मतलब होता है टाँका लगाना। ठीक है, टाँका लगा, जैसे कहीं मान लो एक्सीडेंट हो गया तो स्टिच इन टाइम, मतलब टाँका टाइम पे लग गया इसलिए उनकी जान बच गई, कितने 9 लोगों की जान बच गई। तो यहाँ पे सेव, हेड सेव जगह हेड सेव्ड आ जाएगा। ठीक है, सेकंड, फोर्थ वाले का आएगा आपका आंसर्ड। ओके, फोर्थ वाले का आपका आंसर आएगा आंसर्ड, और फिफ्थ वाले का आएगा हैड स्टेप्ड। ओके, हैड स्टेप्ड एंड
एंड 6th वाले का आएगा वॉज ड्राइंग, 7th वाले का आएगा स्टैंड प्लीज स्टैंड इन द क्यू, एंड 8th वाले का आएगा यानी H वाले का आएगा टुमारो इज फ्राइडे आई विल गो, मैं जाऊंगा इन टू सिटी मार्केट। ओके, कल की बात हो रही थी इसलिए यहाँ पे आई विल लगेगा फ्यूचर टेंस में। अब यहाँ पे 15 है, 15 आपको क्या करना है, यहाँ पर ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ही आस्क्ड द पैसेंजर टू पुश द कार दैट वाज नॉट स्टार्टिंग, ये इसका आंसर होगा। और सेकंड वाले का आंसर होगा काजल इज एन इंजीनियर whose father was a grocer, सॉरी यहाँ पर आएगा whose father was a grocer, यहाँ से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 जो है प्रतिमा लॉस्ट हर न्यू मोबाइल, इसका आंसर होगा न्यू मोबाइल वाज लॉस्ट बाय प्रतिमा, और दे विल थैंक अस, मतलब दे विल थैंक्स, वो हमको थैंक यू करेंगे, वी विल बी थैंक्ड बाय देम, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब 17 करते हैं, 17 का फर्स्ट का आंसर होगा निशा टोल्ड हर सिस्टर दैट शी हैड समथिंग टू शो हर, द डॉक्टर्स, इसका सेकंड वाले का आंसर, डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक दोज टैबलेट्स एवरी डे बिफोर ही गोज टू बेड। मिस्टर राजोरा आस्क्ड हिज वाइफ दैट व्हाई शी डिड नॉट स्लीप अर्लियर, या फिर अर्ली, सॉरी अर्ली होगा, अर्ली नहीं होगा क्योंकि डेट आ रहा है इसलिए, अर्ली डिड नॉट स्लीप अर्ली। फिर आएगा आपका द पुअर बेगर बेग्ड टू गिव हिम समथिंग टू ईट, ये इसका आंसर होगा। अब 18th वाले का आंसर देखते हैं, योर फादर इज इन ICU, यू मस्ट लीव राइट नाउ टू अटेंड ऑन टू हिम। और सेकंड वाले का होगा स्मिता हस्बैंड वुड ऑलवेज कम लेट फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, कैन और मे नहीं आएंगे यहाँ पर। अब 19 क्वेश्चन हम करते हैं, यहाँ पर देखिए आप इनडिस्पेंसिबल का मतलब परम आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में है। ओके, तो इनडिस्पेंसिबल। अब आप देखिए हु वाज द ऑथर, व्हाई वाज द ऑथर कॉल्ड होम, तो और इसका आंसर द ऑथर वाज कॉल्ड होम बिकॉज देयर वाज अ क्वारल बिटवीन, क्वारल या फिर क्वारल का फ्यूड भी बोल सकते हैं, बिटवीन द टू सिस्टर्स इन लॉ, ठीक है। हाउ मेनी ब्रदर्स द ऑथर हैड, यहाँ पे इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स amongst us, इसका यानी आप ब्रदर के जो उसके 3 भाई थे, ठीक है। तो हाउ मेनी ब्रदर्स द ऑथर हैड 3 ब्रदर्स, यहाँ से 3 आपको वो यहाँ पर इस तरह से नंबरिकल लिखना है, आपको अल्फाबेट से लिखना है, द ऑथर हैड 3 ब्रदर्स, ठीक है। व्हाई वाज द ऑथर प्रेजेंस इनडिस्पेंसिबल, और इनडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कि आप अनिवार्य थी, ठीक है। द ऑथर्स प्रेजेंस वाज इनडिस्पेंसिबल, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का है ना, सी। द ऑथर्स प्रेजेंस वाज इनडिस्पेंसिबल बिकॉज देयर वाज डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी अमोंग द 3 ब्रदर्स, या फिर अमोंग की जगह आप अमोंगस्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ में अमोंगस्ट लिख रखा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 का डी है, फाइंड द वर्ड विच मींस क्वारल, क्वारल का फ्यूड होगा यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो पता चलेगा आपको कि सम फ्यूड हैड क्रॉप्ड अप, यानी कोई झगड़ा जो है वो हो गया था, झगड़ा मतलब क्वारल होता है, ठीक है, ये उसका आंसर हो गया। अब देख क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम, who was Swami, why was Swami pained and angry, Swami was pained and angry because he felt himself cut off from humanity, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। why was he angry with his father, तो यहाँ पे आपको ही की जगह स्वामी लिखना था, स्वामी was angry with his father because he did not like the strain of cruelty he saw in his father's nature। इस फोर्थ वाले का दी वाले टेरिफाइंग एंड डेंजरस नेचर इसका क्रिएचर, इसका आंसर होगा मॉन्स्टर, ठीक है, मॉन्स्टर इसका आंसर होगा। अब 21 जो है आपने यहाँ पर 21 से लगाकर 28 जो आपने सबने अलग अलग इसके आंसर लिखे होंगे ऑब्वियसली, और आप यहाँ चाहे तो यहाँ पर आप अपने एक्सीलेंट की जो एडवाइजर है आप उसमें से भी देख सकते हो कि 21 से लगाकर 28 में यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सेलेक्ट करिएगा क्योंकि इसमें 10,000 15,000 व्यूज आएंगे और उसमें से कम मुझे 1-2,000 सब्सक्राइबर तो चाहिए, ठीक है। मैं भी आगे भी आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लाता रहूँगा, और अगर आपको कोई गलती लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आगे मैं सभी पेपर सोल्व कर डाल दूंगा, तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।